अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे ईद उल अज़हा की। ईद उल अज़हा के दूसरे रोज़ दिन भर एक जानिब सुन्नत इब्राहिमी का सिलसिला जारी रहा तो दूसरी तरफ मज़े मज़े के पकवान घरों की जीनत बने रहे। गोश्त बांटने का सिलसिला भी जारी रहा। फुर्सत मिली तो फैमिली को लेकर रिश्तेदारों से मिलने भी निकल पड़े। दिन भर का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। मैं रब को राजी करने जा रहा हूँ। जब अल्लाह ताला मुझसे पूछते हैं कि तुमने अपनी पसंदीदा चीज कौन सी कुर्बान करी है, तो मैं तुम्हारी तरफ इशारा करूँगा कि क़यामत वाले दिन मुझे पहचान लोगे ना। मुल्क भर में बड़ी ईद के दूसरे रोज भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी जारी रही। शहरियों ने मोहब्बत से लाए जानवरों को अल्लाह की राह में कुर्बान किया। गोश्त बांटने का मरहला भी आया। नौजवान शौपर उठाए घरों से निकल पड़े। कल के मेजबान आज बने मेहमान। ससुराल में भी आज दावतों का दौर चला। कलेजी, कड़ाही, यखनी, पुलाव बने दस्तरखान की जीनत। आज हमने कलेजी बनाई है, उसके बाद फिर मटन कुना बनाया है, आप पुलाव बना रहे हैं। ये अभी हमने ग्रिल गोश्त बनाया है तो उसको असेंबल कर रहे हैं। चाट मसाला और लेमन डाल के खाते हैं, बहुत मजे का लगता है। खाना भी तकरीबन रेडी है, खाना बन गया, टेबल लगा दिए सबके खाने के लिए। बच्चे जानवरों से बिछड़े तो बड़े दिल बहलाने के लिए नन्हे मुन्नों को सैर सपाटे के लिए ले गए। ईद है, मैं पार्क में झूले लेने आई हूँ। मैं अपनी बहनों से झूले ले रही हूँ, मुझे बहुत मजा आ रहा है। जी बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चों के लिए एंजॉय करा रहे हैं ना। मन चले भी घूमने घामने निकल पड़े। तफरीही मकामात पर मौज मस्तियाँ की। रात को बारबेक्यू की बैठक सजी। कोयले में बने टिक्के और कबाब कोल्ड ड्रिंक के साथ नोश फरमाए। पेशावर से लेकर शहर कायद तक शहरियों ने ईद उल अज़हा के दूसरे रोज को खूब इंजॉय। लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर बारबेक्यू पार्टी का एहतमाम किया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इस बारे में खुर्रम मलिक से। जी खुर्रम मलिक बताएगा। बिल्कुल, ईद उल अज़हा का आज दूसरा रोज है और पहला रोज जो है वो कुर्बानी में इंसान जो है मसरूफ रहता है और दूसरा रोज जो है वो दोस्तों और फैमिली के नाम रहा जाता है। इस वक्त रुकन जमात इस्लामी अहमद सलमान बलोच के पास मौजूद हैं जो आज बारबेक्यू का एहतमाम कर रहे हैं। बिलाशुबा कुर्बानी की ईद का मकसद इसी हवाले से होता है कि हमें सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए इस एहसास को जिंदा रखना है कि मुस्तहिकीन तक पहुँचना है, महरूमियों के शिकार लोगों तक गोश्त को भी पहुंचाना है। आप देखते हैं कि हमारे ये वो तमाम दोस्त ज़िम्मेदार कि जो बड़ी मेहनत के साथ इस इलाके के अंदर काम भी करते हैं, हर मुस्तहक तक पहुंचने की कोशिश भी करते हैं। तो ये हमारा हर साल जो है कि एक इकट्ठे बैठने का एक बहाना होता है। ये हर साल ही होता है क्योंकि हमारे कारकुनान, जमात इस्लामी के कारकुनान जो हैं वो खालें इकट्ठी कर करके और इज्तिमाई कुर्बानी के हवाले से खिदमत खल्क करके वो अब फारिग हो चुके होते हैं, तो उनके लिए हम ये एहतमाम करते हैं। जी बिल्कुल, आपने बात सुनी है। रुकन जमात इस्लामी अहमद सलमान बलोच भी हमारे साथ मौजूद थे। ठीक है खुर्रम मलिक, बहुत शुक्रिया। ईद के दूसरे रोज सयाहों की बड़ी तादाद मरी का रुख कर रही है। मजीद जानते हैं मरी में मौजूद हमारे नुमाइंदे आरिफ सईद से। आरिफ बताइएगा। मैं सब मौजूद हूँ मरका अक्सार मरी के तफरीह मरकज मॉल रोड पर। अगर सेव की बात की जाए तो आज सेव की खासी तादाद ईद के दूसरा रोज़ है और बड़ी तादाद में यहाँ पर सेव पहुँचे हुए जो यहाँ के खूबसूरत मौसम और हसीन नज़ारों से जी बरकलदोज़ हो रहे हैं। मौसम इस टाइम अगर बात की जाए तो मौसम इंतहाई खुशगवार हो चुका है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं जिससे सयाह जो है भरपूर इंजॉय कर रहे हैं। मेरे साथ इस टाइम एक सयाह फैमिली भी है। आइए इनसे पूछते हैं वो यहाँ के मौसम और नज़ारों को कैसे इंजॉय कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। एंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह, मौसम बहुत अच्छा है यहाँ पे। हम भी रावलपिंडी से आए हैं। वहाँ की गर्मी, दिन में यहाँ भी गर्मी थी, मगर अभी मौसम इतना एंजॉय हो गया, एकदम से रश पड़ गया है और सब लोग ईद मनाने निकले हैं। हम भी एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं सारे। आप क्या कहेंगी? मुझे मरी में बहुत मजा आ रहा है। मरी का मौसम बहुत अच्छा है। जी, जैसा कि सयाह बता रहे हैं कि यहाँ का मौसम और नज़ारा इंतहाई खूबसूरत है। अगर सयाह की बात की जाए तो सयाह के इंतजाम के लिए इंतजामिया ने यहाँ पर भरपूर इंतजाम कर रखे हैं। और कुर्बानी तो कर ली, दावतें भी उड़ा ली। रात को रावलपिंडी के बासी सोडा शरबत पीने पहुँच गए हैं। इस वक्त वहाँ क्या माहौल है ये जानेंगे नुमाइंदा बोल न्यूज़ स्टार खान से। जी स्टार। जी बिल्कुल, अहलियान पाकिस्तान की तरह रावलपिंडी के शहरों ने भी ईद मना ली है और ईद मना रहे हैं। आज दूसरा दिन है और खाने वगैरह से फारिग होने के बाद अब अहलियान रावलपिंडी बाहर निकले हैं। मुख्तलिफ किस्म के खाने जो बाहर के फास्ट फूड है वो इंजॉय कर रहे हैं और साथ साथ ड्रिंक्स वगैरह का भी एहतमाम कर रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। इस वक्त हम मौजूद है रावलपिंडी में कमर्शियल मार्केट में और कुछ फैमिलीज़ हैं, इनसे बात करते हैं कि जो यहाँ पर आए हैं। जी बेटा। जी, तो जैसे कि आपने कहा कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो बस इस गर्मी में हम अभी निकले हैं शाम के टाइम डिफरेंट
फूड स्टॉल से डिफरेंट चीज़ें लेने, सोडा पीने, ड्रिंक्स लेने, और महंगाई भी बहुत ज़्यादा है तो उसके साथ भी कोप करना होता है मतलब कि। और हम आए हैं डिफरेंट फास्ट फूड पे। हम पहले पार्क गए थे क्योंकि ईद साल में एक बार ही आती है, तो बस उसको अच्छी तरह से मनाने के लिए हम अपनी फैमिली के साथ आए हैं यहाँ पर। बिल्कुल जी, साल में ईद एक ही बार आती है और इस तरह हमें इस ईद को भरपूर तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए और हमें एंजॉय करना चाहिए। यकीनी तौर पे घर का खाना हम खाते हैं, साथ साथ हमें बाहर के जो खाने हैं उनको भी टेस्ट करना। असरार खान, बहुत शुक्रिया। और करेंगे कोयटा का। कोयटा में दावतें उड़ाने के बाद शहरी पहुंच गए हैं आइसक्रीम पार्लर। मजीद बता रही हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ सिद्रा आरिफ। सिद्रा, बताइएगा शहरी किस तरीके से एंजॉय कर रही हैं? चुका है और कुर्बानी अदा हो चुकी है जिन्होंने ईद के पहले दिन नहीं की थी। उसके बाद फ्रेंड के साथ लोगों ने जो है वो बारबेक्यू किया और फैमिली के साथ दावतें उड़ाई हैं। अब जो है टाइम है जो आइसक्रीम खाने का। जी, हम लोग यहाँ पर आइसक्रीम खाने आए हैं दोस्तों के साथ। दिन रात बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो हम लोगों ने घरों में बस इस टाइम थोड़ा तीखा पार्टी की। उसके बाद फिर हम लोगों ने बोला चलो हक आइसक्रीम की यहाँ पे बहुत ज़्यादा मशहूर है, कोयटा के मतलब बहुत मशहूर है टोवी रोड पे। तो यहाँ पर हम लोग आए हैं आइसक्रीम खाने के लिए। गर्मी बहुत ज़्यादा है कि इंसान परेशान है, क्या करे क्या नहीं करे। तो बस इसी टाइम थोड़े दोस्तों के लिए टाइम मिलता है, दोस्तों के साथ हम लोग निकले एंटरटेनमेंट के लिए। बस यहाँ पे आइसक्रीम का थोड़ा सा घूम फिर लिया, बस उसके बाद फिर हम चले जाते हैं घरों को। जी, कोयटा के शहरियों का कहना है कि सारा दिन की थकावट और दोस्तों से मुलाकात के बाद जो है वो दिन कहता है ईद भी मनाते हैं, फ़र्ज़ भी निभाते हैं। आवाम को बाखबर रखने का मिशन बोलवालास ने ईद दफ्तर में गुजारी। आवाम को पल पल की खबरों से बाखबर भी रखा और चटपटा त्यौहार भी मनाया। तस्वीर बनवाई, एक दूसरे को मुबारकबाद दी। आज से स्कूल और अस्पताल तो चल सकते हैं लेकिन मुल्क नहीं चल सकते। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया से बातचीत। बोले टैक्स छूट को बतदरीज कम करना है, टैक्स नेट को बढ़ाना है, बाकी सेक्टर्स को टैक्स नेट में ला रही हैं। रिटेलर्स जुलाई से टैक्स आयद हो जाएगा। क़वानीन मौजूद है लेकिन अथॉरिटी सही तरीके से टैक्स जमा करने में नाकाम दिखाई दे रही है। स्कूल हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, अस्पताल हैं, वो तो चल सकते हैं, मुल्क सिर्फ टैक्स से चल सकते हैं। इसलिए हमें इसको बतदरीज 9.5 से अगले 3 साल में इसको 13.5% पे या 13% के करीब इसको ले जाना पड़ेगा। तो ये मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम बाकी सेक्टर्स को नेट में ला रहे हैं। जैसे मैंने अपनी बजट स्पीच में भी कहा कि 31,000-32,000 रिटेलर्स इस वक्त रजिस्टर हो चुके हैं और जुलाई से उन पे टैक्स का इतलाक होगा। वो हमारी अपनी टैक्स अथॉरिटी हैज़ टू स्टेप अप और उसमें सेल्स टैक्स है, उनका फ्रॉड है और जो दोनों चीज़ें जो हैं ये ताली दोनों हाथ से बचती है। और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का सियासी जमातों के रहनुमाओं से टेलीफोनिक रब्ता। ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म की अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान, नेशनल पार्टी के सदर अब्दुल मालिक बलोच, अवामी नेशनल पार्टी के मरकज़ी सदर इमल वली खान, गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर सैयद मेहदी शाह से टेलीफोन पर बातचीत, ईद की मुबारकबाद दी। सियासी रहनुमाओं ने भी वज़ीर-ए-आज़म को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश की, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सांगड़ की ऊँटनी पर तशद्दुद करने वाले मरकजी मुलजिम अब तक गिरफ्तार ना हो सके। सिंध हुकूमत से कहूँगा कि असल मुजरिमों को करार वाकई सजा दी जाए। गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी की कराची में एनिमल शेल्टर में मीडिया से गुफ्तगू। बोले बेटी के कहने पर ऊँटनी को देखने आया था। गवर्नर सिंध ने जख्मी ऊँटनी को सिंध की रानी करार दे दिया। मेरे दोस्त अरबाब चांडियों ने बताया है, मैंने इनसे पूछा कि क्या असल मुजरिम पकड़े गए हैं, तो ये कहते हैं नहीं। तो मुतमईन करें, मैं सिंध हुकूमत से ये जरूर कहूँगा कि असल मुजरिमों को करार वाकई सजा दी जाए। मुझे मेरी बेटी ने 3 दिन से इस बात पर जिद थी कि जहाँ ये ऊँटनी लाई गई है, बाबा आप सब जगह जाते हैं, उसको भी जाकर देखें। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इस कैमी को जल्द से जल्द सेहतियाब करे। तो गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी वाकई को बराह करम सर्कस या फोटो सेशन में ना बदलें। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शाजिया मरी की गवर्नर सिंध पर ऊँटनी के वाक़े पर सियासत करने का इल्ज़ाम। अपने बयान में कहा कि ये याद रखना चाहिए कि वो ज़ख्मी हैं, इसलिए घबराहट का शिकार और खौफज़दा है। ऊँट की देखभाल को जाहिर करने के और बहुत से पुरसकून तरीके हैं। रुक करेंगे पेशावर का। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में ईद उल अज़हा पर बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। नवाकली के मकीन सरापा एहतजाज हैं। कस्टम चौक को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। मुजाहिरीन ने कहा कि ईद के दिन भी 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से नोटिस देने का मुतालबा कर दिया। तवील लोड शेडिंग ने जीना महाल कर दिया है।
JUI जनूबी वज़ीरिस्तान के ज़िले अमीर मौलाना मिर्ज़ा जान की शहादत। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान फट पड़े। बयान में कहा कि मौलाना मिर्ज़ा जान पर कातिलाना हमला हुकूमत और इदारों की कारकर्दगी पर बदनुमा दाग है। हुकूमत इनके कातिलों को बेनकाब करे और हकाइक सामने लाए। बेअमनी और उलमा की टारगेट किलिंग ने कौम में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा किया है। मौलाना मिर्ज़ा जान की कौमी, दीनी और सियासी खिदमात को खिराज अकीदत पेश करता। और वे बताएं कि हारिस रऊफ की फैन के साथ झड़प पर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और साथी खिलाड़ियों ने फास्ट बॉलर की मुकम्मल सपोर्ट का ऐलान कर दिया है। मोहसिन नकवी ने कहा कि वाकई मुलविस अफराद ने माफ़ी नहीं मांगी तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हारिस रऊफ के साथ एक शख्स की बदतमीजी की वीडियो वायरल हुई थी। मौजूदगी में हारिस रऊफ के साथ बदतमीजी, फास्ट बॉलर ने दिया फौरी रद्द-ए-अमल। चेयरमैन PCB भी उनके हक में बोल पड़े। ट्वीट किया कि इस वाकये में जो मुलविस हैं वो फौरी तौर पर हारिस रऊफ से माफी मांगे। अगर ऐसा ना किया गया तो जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। हमारे खिलाड़ियों के साथ ऐसे वाकयात मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल हैं। साथी खिलाड़ियों शादाब खान, शान मसूद, जुनैद खान और हसन अली भी हारिस रऊफ के हम आवाज हुए। समाजी राब्तों की वेबसाइट पर अपने तबसरों में इस तरह की हरकत को नाकाबिले कबूल करार दे दिया। फ्लोरिडा में हारिस रऊफ और फैन के दरमियान फोटो बनाने के लिए तकरार हुई थी। हारिस को फैन ने मुबैना तौर पर गाली दी। हारिस उसे मारने के लिए दौड़े। अहलिया और दीगर फैंस ने बीच बचाव करा दिया था। T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करने वाली पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी बुध के सुबह वतन वापस पहुंचेंगे। अमेरिका में रुक जाने वाले पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम 22 जून को वतन वापसी का सफर शुरू करेंगे। क्रिकेटर्स दुबई से मुख्तलिफ परवाजों में अपने अपने शहरों को वापस लौटेंगे। T20 वर्ल्ड कप में फ्लॉप तरीन शो, पाकिस्तान टीम सुपर 8 मरहले में नहीं पहुंच सकी। इवेंट से बाहर होने के बाद पाकिस्तान टीम की वतन वापसी के सफर का आगाज। पाकिस्तान टीम के खिलाड़ी 19 जून की सुबह पाकिस्तान पहुंचेंगे। बाबर आजम 22 जून को पाकिस्तान वापस रवाना होंगे। जराये के मुताबिक कप्तान समेत 6 खिलाड़ी और 4 ऑफिशियल्स टीम के साथ वापस पाकिस्तान नहीं आ रहे। वो लंदन में तातीलात गुजारने के बाद पाकिस्तान वापसी का प्लान करेंगे। पाकिस्तान ना जाने वालों में बाबर आजम, मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम, हारिस रऊफ, शादाब खान और आजम खान शामिल हैं। इनमें से चंद की बरतानिया में लीग के लिए भी बातचीत चल रही है। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले की फाइनल लाइनअप मुकम्मल हो गई है। ग्रुप ए से अमेरिका, भारत, ग्रुप बी से इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, जबकि ग्रुप सी से वेस्ट इंडीज़ और अफगानिस्तान और ग्रुप डी से जनूबी अफ्रीका और बांग्लादेश ने इवेंट के दूसरे स्टेज के लिए क्वालिफाई कर लिया है। सुपर 8 के ग्रुप 1 में ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भारत और अफगानिस्तान शामिल हैं। ग्रुप 2 में इंग्लैंड, जनूबी अफ्रीका, अमेरिका, वेस्ट इंडीज़ को रखा गया है। सुपर 8 मरहले का पहला मार्का जनूबी अफ्रीका और अमेरिका के दरमियान बुध को खेला जाएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि पेशावर के शहरी खाने पर बेदरेग हाथ साफ करने पर अस्पतालों में दाखिल हो चुकी हैं। लेडी रीडिंग अस्पताल में फूड पॉइजनिंग के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे आसिफ शहजाद से। आसिफ, अपडेट कीजिएगा। आज ही बिल्कुल ईद कुर्बान पर पेशावर के शहरी भी हाथ होला ना रख सके और ज़्यादा गोश्त खाने के बायस अस्पतालों तक आ पहुँचे हैं। पेशावर के लेडी रीडिंग अस्पताल में जो है 1000 से ज़ायद मरीज़ लाए गए हैं। अभी तक 24 घंटों में हमारे साथ 1000 से ज़्यादा पेशेंट गैस्ट्रोएंटेराइटिस के साथ आए हैं और अभी भी आ रहे हैं। और एहतियाती तदबीर, आपने बात की, एहतियाती तदबीर ये होना चाहिए कि सबसे पहले हाथों की सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। घर का तैयार करदा खाना खाना चाहिए। साथ ही गोश्त को अच्छा उबला हुआ खाना चाहिए और सुन्नत तरीके से खाना चाहिए। ज़्यादा गोश्त नहीं खाना चाहिए, एतदाल के साथ खाना चाहिए। उसके बाद हाथों और दांतों के सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। जो ज़्यादातर ज़ियुल उमर लोग हैं वो बेहोश होकर आते हैं और जो लेबर लोग हैं वो भी आजकल जो है हमारे कुर्बानी में लोग शाना बशाना खड़े हैं, उनके साथ मेहनत करते हैं, मुशक्क़त करते हैं, तो वो भी आते हैं। यहाँ पर गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान जो है 1000 से ज़ायद मरीज़ आए हैं और जिसने डॉक्टरों का बताना है कि मज़ीद मरीज़ भी जो आते हैं यहाँ पर उनके लिए। मुल्क भर में ईद कुर्बा को मुख्तलिफ तरीक़ों से मनाने का सिलसिला जारी है। गोल्ड मेडल जीतने वाले इंटरनेशनल वेट लिफ्टर नूह दस्तगीर भट्ट किस तरह से ईद मना रहे हैं, ये तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ सजाद डार से। जी सजाद। बिल्कुल, ईद उल अज़हा के मौका पर हर कोई खुशियाँ मना रहा है। यहाँ गुजरांवाला के पहलवान किस तरह ईद को सेलिब्रेट करते हैं, आइए हम नूह दस्तगीर भट्ट जो इंटरनेशनल वेट लिफ्टर हैं उनके पास मौजूद हैं। जो अखाड़ा है उनका जहाँ पर वो ज़ोर आजमाई करते हैं, उनके साथ वहाँ पर मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो ईद को कैसे सेलिब्रेट करते हैं। दरअसल हमारा जो बचपन से ही जो तकरीबन मैंने 12 साल की उम्र में जो है वेट लिफ्टिंग स्टार्ट कर दी थी, तो वाले साहब ने जो है ना शुरू से ही मतलब तकरीबन ज़िंदगी के 13-14 साल जो है इसी तरह गुजरे कि ईद वाले दिन भी जो है ट्रेनिंग करते हैं, सुबह के टाइम भी, रात के टाइम भी, शाम के टाइम भी। तो फिर वो उनका जो मकसद है वो ये है कि हम जो है ना
अपने मुल्क को जो है ना उसका जो फ्लैग उसे रेज कर सकें। और इसके लिए इनके वालिद की मेहनत इनके साथ है और वही खुराक डिसाइड करते हैं और बारी खुराक को हजम कर। बहुत शुक्रिया। ईद पर भी डकैतों ने शहरिकायत का सुख चैन बर्बाद करके रखा हुआ है। कुर्बानी में मसरूफ शहरियों से लूटमार करते रहे हैं। बल्दिया टाउन में सैलून लूट लिया है। नॉर्थ नाजोबाद में भी 3 शहरियों को मोबाइल फ़ोन और नकदी से महरूम कर दिया गया है। कुरंगी में भी फायरिंग का वाक़या पेश आया और एक बच्चा ज़ख्मी हो गया है। ईद पर भी डाकुओं को चैन नहीं, लूटमार करते रहे, पुलिस गायब रही। बल्दिया टाउन के इलाके रशीदाबाद में हेयर सैलून पर डकैती की वारदात। डाकुओं ने असले के जोर पर सैलून पर आए ग्राहकों से दर्जनों मोबाइल फोन्स और नकदी लूट ली। डकैत लोगों पर तशद्दुद भी करते रहे। नॉर्थ कराची में अंडा मोड़ के करीब मोटरसाइकिल पर सवार 3 दोस्तों को डकैतों ने लूट लिया। वाक़ये की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई, जिसमें मुल्जिमान को गन लहराते हुए देखा जा सकता है। इधर कोरंगी 100 क्वार्टर फरहान स्कूल के करीब फायरिंग से एक बच्चा जख्मी हो गया। जख्मी बच्चे की शनाख्त याकूब के नाम से हुई। पीर की रात को लियाम रिपोर्टर खुर्रम गुलजार के साथ भी डकैती की वारदात हुई। IG सिंध ने वारदात का नोटिस लेते हुए कार्रवाई की हिदायत कर दी। खबर देंगे आपको कराची से, जहां बिन कासिम के करीब खातून और मर्द की तशद्दुद ज़दा लाशों की शनाख्त अब तक नहीं हो सकी है। पुलिस का कहना है कि लाशें पार्क के अंदर गंदे पानी के जौहर से मिली हैं। MLO के मुताबिक दोनों की मौत डूबने से हुई है। लाशें 2 दिन पुरानी होने की वजह से चेहरे पर कीड़ों के काटने के जख्म हैं। फिंगरप्रिंट भी गायब हैं। पुलिस के मुताबिक लवाहिकीन को ढूंढा जा रहा है। रावलपिंडी की तहसील टेक्सला में एक लड़का चलती ट्रेन से गिरकर जाँ बहक हो गया है। रेस्क्यू के मुताबिक लड़का ट्रेन के डब्बे के दरवाजे पर खड़ा था। लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। लड़के की शनाख्त 24 साल उस्मान अमजद के नाम से हो गई है। उधर पत्तोकी में तेज रफ्तार कार ने 2 बच्चियों की जान ले ली है। वाकया पत्तोकी के रोड के करीब पेश आया है, जहां एक कार मोटरसाइकिल को टक्कर मारकर फरार हो गई। हादसे में 16 साल लड़की फातिमा और उसकी 2 साल बहन आयशा की जान चली गई है। लाशों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया गया है। मुलजिम कार सवार वाक़े के बाद फरार हो गया। मियांवाली में कालाबाग रोड पर माड़ी इंडस के मकाम पर कार और मोटरसाइकिल में तसादुम से 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया है। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। गजा की बात करेंगे। गजा पट्टी में इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर इजरायली फ़ौज के हमले, मज़ीद सिविल गार्ड समेत 8 फ़लस्तीनी शहीद जबकि कई ज़ख्मी हो चुके हैं। उधर इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने जंगी काबीना तहलील कर दी है। गजा पर ईद के मौके पर भी इजरायली बमबारी और बर्बरियत का सिलसिला जारी। वस्ती गजा, खान यूनुस, रफा पर फजाइया और ड्रोन से मिसाइल दागे। गजा में इंसानी इमदाद पहुँचाने के लिए इस्तेमाल होने वाले रास्ते पर इजरायली हमले से इमदादी कार्रवाइयाँ मुतासिर हो गयी। गजा पट्टी में इमदादी सामान की तहसील वाले रूट पर 11 घंटे हमले न करने का मुआहदा है, लेकिन इसके बावजूद इसराइल ने खिलाफ वर्जी करते हुए हमला किया। काबिज इजरायली फौज ने गजा के लोगों को ईद भी मनाने नहीं दी। गजा में मुसलसल बमबारी जारी है। बच्चों समेत मुतादिद फलस्तीनी शहीद हो गए। नेतन्याहू ने 6 रुकनी जंगी काबीना को तहलील कर दिया। मरकज पसंद साबिक जनरल बेनी गॉन्ट्रेस के इस्तीफा के बाद इस इक़दाम की तवक्को की जा रही थी। अब नेतन्याहू की इंतहाई दाएं बाजू के इत्तेहादी शराकतदार एक नई जंगी काबीना के क़याम के लिए जोर दे रहे हैं। रफा में अल-क़स्साम ब्रिगेड के जवाबी हमले के दौरान 2 रोज में 11 इजरायली फौजी हलाक, जबकि लेबनान से हिजबुल्लाह और इजरायली फौज की झड़पों में भी इजाफा हो गया। इजरायली फौज ने हिजबुल्लाह से तनाज़ा वसी होने का इशारा दे दिया है। उधर इजरायली हुकूमत ने फ़लस्तीन को तस्लीम करने वाले ममालिक पर पाबंदी लगाने पर गौर शुरू कर दिया। ईद उल अज़हा के मौके पर चीन ने भारी मिकदार में हलाल गोश्त, पीने का पानी, चावल और अद्वियात समेत तिब्बी आलात गजा भिजवाए हैं, जो गजा के फ़लस्तीनियों के लिए राहत का बायस बने हैं। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि चीनी ताउन से बेघर और भूखे फ़लस्तीनियों के लिए गोश्त के पकवान तैयार किए जा रहे हैं। और भी पता है कि इटली में 2 कश्तियों के डूबने के वाक़यात में 17 अफराद हलाक हो गए हैं। 60 से ज़ायद लापता हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कश्तियों का हादसा इटली के जनूबी साहली पट्टी पर पेश आया। कश्तियों में सवार होकर बड़ी तादाद तारकीन वतन इटली जाने की ख्वाहिशमंद थे। लापता अफराद में 26 बच्चे भी शामिल हैं। 51 तारकीन वतन को रेस्क्यू कर लिया गया है। इसी के साथ ही फिलवक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।